लिखो। एवरेज क्लास 2 लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक परीक्षा में एक क्लास के लड़के तथा लड़कियों, एक परीक्षा में एक क्लास के लड़के तथा लड़कियों के औसत प्राप्तांक ए है। बड़ा वाला ए लिख देना। एक परीक्षा में एक क्लास के लड़के तथा लड़कियों के औसत प्राप्तांक ए है। इस क्लास में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, इस क्लास में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:1 है। 3:1 है। 3:1 है। यदि लड़कों का औसत प्राप्तांक a+1 हो, यदि लड़कों का औसत प्राप्तांक a+1 हो, तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक क्या होगा? लड़कियों का औसत प्राप्तांक क्या होगा? a+1। ठीक है। दो कैसे करते हैं? सबसे पहले यहां पे एलिगेशन वाला विधि लगेगा। इसमें कुछ पॉइंट मैं बताता हूं। जैसे यहां पर 20 हो गया और यहां 30 हो गया और यहां पर 40 हो गया, और आपस में घटाना होता है या जोड़ना होता है। जब सेम साइन होता है तो घट जाता है, अपोजिट होता है तो जुड़ जाता है। तो ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, बीच में 40 लिखा है, तो इसे गलत बोलेंगे। इसलिए क्योंकि एक से बड़ा होनी चाहिए और दूसरे से छोटा होनी चाहिए, रूल होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझना है कि जब यहां पर लाभ है या हानि भी हो सकता है। यहां लाभ है या हानि हो सकता है, बीच में लाभ है या हानि परसेंटेज में होगा। ये बात को तो नीचे हमेशा क्रय मूल आएगा, जिसको सीपी बोलते हैं, हमेशा क्रय मूल आएगा। इस बात को ध्यान रखना। ये कुछ पॉइंट है जो एलिगेशन वाला बता देता हूं। जहां पर 3 पॉइंट एलिगेशन लगता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखेंगे भाई, जहां दर है, दर प्रतिशत दर है, और यहां दर है, ये मूलधन की राशि आती है, यानी यहां पर राशि आ जाती है, ठीक है ना। और यहां पर भी राशि, जब क्वेश्चन बनेगा हर चैप्टर में अलग अलग, ठीक है जी। उसके बाद यहां पर समझना है कि जैसे यहां समय दिया, यहां समय और बीच में समय, तो नीचे क्या आ जाएगा? चाल आ जाएगा। अगर चाल दिया है तो नीचे क्या आएगा? तो पहले ये रूल आपको समझना पड़ेगा। अब एक पॉइंट क्या होता है कि इसको मैं हटाकर और एक चीज समझा रहा हूं। जैसे मान लो कि मैंने कहा एक से बड़ा और एक से छोटा, ये 20 से 30 है, और यहां पर 26 दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए भाई? अब ज्यादा में से कम को हम लोग घटाते हैं, अपोजिट होता है तो जुड़ता भी ऐसी नहीं है। तो ये प्लस, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो माइनस होगा, प्लस प्लस तो माइनस होगा। ज्यादा में से कम होता है क्योंकि माइनस में रूल नहीं होता। तो 26 में से 20 गया तो कितना हो गया? और 30 में से 26 गया कितना हुआ? ये होता है भाई। अब क्या होता है कि जब ये तो ज्यादा में से कम घट गया, 30 में से 26 गया 4, 26 में से 20 गया तो कितना होगा? 6। अपोजिट जब देखोगे तो जुड़ता है, अपोजिट जब देखोगे तो एक जुड़ेगा और एक क्या होगा? घटेगा। देखो 26 और 4 कितना हो गया? 30। 26 4 30, तो एक दूसरा वाला घटेगा। 26 में से 6 गया 20, यानी अपोजिट में चेक करोगे तो एक जुड़ेगा और एक क्या होगा? अब यहां पर देखो भाई, क्वेश्चन में जो दिया क्या गया भाई कि लड़के तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक ए है, यानी एक ये साइड लड़का हो गया और एक साइड लड़की, बॉय और गर्ल, और दोनों का औसत प्राप्तांक यानी बीच का जो सिस्टम है उसको क्या दे दिया? ए दे दिया। उसके बाद यहां सबसे आसान तरीका है इसको बनाने का, इसी तरीके से, दूसरे तरीके से फंस जाओगे। अब कह रहा भाई
लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:1 है, यानी इसका रेशियो क्या दे दिया, 3:1। क्लियर। अब एक पॉइंट और दिया है कि लड़कों का औसत प्राप्तांक A+1 हो, तो इसका बॉयज का क्या दिया, A+। तो देखो भाई यहां पर दोनों का अनुपात 3:1 दे दिया है, बीच का एवरेज ए दे दिया है, एक का A+1 दिया है, यानी ए में 1 को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, तो दूसरा वाला क्या होगा, माइनस होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, A-3। तो ये सबसे आसान तरीका है करने का, नोट कर लो। एवरेज और परसेंटेज चैप्टर, ये कोई स्पेशल चैप्टर नहीं होता, हर चैप्टर में ये होता है, ध्यान रखना। चलो अब यहां से क्वेश्चन नेक्स्ट, अभी कोई टाइप नहीं है, सब अलग अलग मिलेगा क्वेश्चन। लिखो 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए, 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए, उनमें से 5 में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपया खर्च किए। उनमें से 5 में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपया खर्च किए, तथा छठे व्यक्ति ने सभी के औसत खर्च से, छठे व्यक्ति ने सभी के औसत खर्च से 80 रुपया अधिक खर्च किए, 80 रुपया अधिक खर्च किए। कुल धन जो खर्च किया गया बताएं, कुल धन जो खर्च किया गया वह कितना है या बताएं। ठीक है, देखो कैसे बनेगा। सभी का, सभी मतलब 6, सभी का औसत खर्च इक्वल टू ए मान लो, तो कुल खर्च होगा 6 इंटू ए बराबर 6 है, क्योंकि सभी का औसत खर्च ए मानेंगे तो व्यक्ति 6 है,
तो 6 में इससे गुना करेंगे तो 6 से होगा। ठीक है जी। अब इसमें बोलेंगे 5 में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपया खर्च किया, तो 5 गुने 32, तथा छठे व्यक्ति ने सभी व्यक्तियों के औसत खर्च से, सभी व्यक्तियों के औसत खर्च से कितना रुपया अधिक खर्च किया? 80। तो सभी का औसत खर्च बताओ, ए से, ठीक है भाई, ये टोटल मिला के कुल खर्च होगा जिसको 6 से बोले। ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखना, सभी का औसत खर्च ए हो गया, तो कुल खर्च के लिए 6 में ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 6 है। 5 में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपया खर्च किया। छठा जो व्यक्ति हो, सभी के औसत खर्च, सभी के औसत खर्च से 80 रुपया अधिक खर्च किया, कुल जो धन खर्च किया गया उस 6 से। अब ये होगा 32 5 160 और 80 जोड़ दोगे तो 240 बराबर, ये 6A में से ये जाएगा, अब ये 5 से जाएगा 48 बार में, ए बराबर 48। अगर आपसे पूछा जाएगा औसत खर्च बताओ सभी का 48 रुपया, कुल खर्च बताओ, तो 6 गुने 48, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा भाई? 288, 6 8 48, 6 6 24, 288। ठीक है जी। अब इसका मैं ट्रिक बता रहा हूं, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे करना बिना पेन चलाए। सबसे पहले क्या करेंगे, जो 80 रुपया खर्च किया है, ठीक है भाई, जो 80 रुपया खर्च किया है, 80 रुपया वो खर्च करने वाली बात है, वो सभी के औसत खर्च से, यानी कोई अकेला व्यक्ति है, छठा या जो भी व्यक्ति, और प्रत्येक व्यक्ति ने खर्च किया 32 रुपया, माने 5 में से प्रत्येक। तो होता क्या है, एवरेज जब करी जाती है, पहले एक एवरेज के कंसेप्ट में समझाता हूं औसत का। जैसे मैं बोलूं कि एवरेज किसे कहते हैं, औसत, तो जब हम पढ़े रहते हैं जैसे जगह से वैसे ही हिसाब से बोलते हैं कि सबको जोड़ दो और उतना से भाग दे दो जितना जोड़े, उसे एवरेज कहते हैं। बिल्कुल नहीं कहते। सबसे पहले वो तो सीधी सीधी बात हो गई जोड़ने वाला, जैसे 3 6 और 9 हो गया, तो एवरेज किसे कहते हैं, तो बीच की संख्या को क्या कहते हैं भाई, यानी इसको जब जोड़ के देखना तो इसका एवरेज कितना आएगा, 6 ही आएगा। 9 6 15 और 3 कितना हो गया, 18। 18 में 3 से भाग दोगे क्या होगा, तो बीच की संख्या को क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना भाई, एवरेज का मतलब यही होगा, ठीक है ना। जो बीच, यानी बीच इसका 6 के पास भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, माने जिसका जो बीच पड़े उसे क्या बोले, एवरेज, यानी मध्य। जैसे मैं बोलूं 3 6 9 12 और 15, इस बात को ध्यान रखो भाई, इस बात को ध्यान रखो भाई, क्लियर। अब यहां पर देखो भाई, अब एवरेज किसको बोलेंगे, अब इसको जोड़कर देखो, 15 और 12 कितना हो गया, 27 और 9 कितना होता है, 36, और 36 और 6 कितना होता है, और 42 और 3 कितना होता है, 45 में 5 से भाग दोगे तो कितना होगा, तो एवरेज उसे। आप कहोगे नहीं हमें, तुम्हें ये बताओ 3 संख्या, एवरेज किसे कहेंगे, तो इसको बोलेंगे। कौन नहीं, हमें 2 संख्या, तो एवरेज क्या होगा, इन दोनों के बीच की संख्या। तो एवरेज मतलब क्या होता है, बीच की संख्या। इस बात को पहले ध्यान रखना, जो भी बीच होगा। अब एवरेज निकालने का जो भी एक कंसेप्ट होता है वैसे आप निकालते हो। तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे कि जो 80 रुपया तो 5 व्यक्तियों ने खर्च किया, भले सॉरी अकेला ने खर्च किया, और 32 रुपया 5 ने खर्च किया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 80 रुपया पड़ जाएगा 5 पर और 32 रुपया पड़ जाएगा अकेला पर, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है दोनों के बीच के। अगर किसी को 30 रुपया खर्च करना है 2 आदमी को, एक ने 45 रुपया खर्च कर दिया और एक ने 20 रुपया खर्च किया, और चाहिए कितना, 30, तो ये जितना खर्च किया इसको भी यहां पहुंचना है और इसको भी यहां पहुंचना है। ये जितना खर्च किया देगा, ये जितना ज्यादा खर्च किया वो लेगा। तो बीच की संख्या जो होती है उसे क्या बोलेंगे, एवरेज, मध्य संख्या होता है, एक तरह से ध्यान रखना। तो यहां पर क्या करेंगे कि जो 80 रुपया खर्च किया वो अकेला ने किया है, तो किसने पर पड़ जाएगा, क्योंकि उसे लेना है बाकी पैसे। और जो 32 रुपया खर्च किया वो 5 ने, तो अकेला पड़ता है, 1 से भाग देने से तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 से तो कोई अंतर होता है। बस यही इसको आंसर कहते हैं, ध्यान। यानी 80 रुपया खर्च किया अकेला ने, सभी का औसत खर्च 80 अधिक, तो 5 पर पड़ जाएगा हिस्सा, क्योंकि एवरेज मतलब बराबर हिस्सा लगनी चाहिए। और जो 32 रुपया खर्च किया वो 5 ने किया, तो 1 पर, तो 1 से तो असर पड़ता नहीं है। अब अगर औसत खर्च बोले तो यही आंसर हो गया, और कुल खर्च बोले तो कितना से गुना करोगे, 6 से, क्योंकि 6, बस इसे बोलेंगे आंसर। तो कहीं भी क्वेश्चन आए तो ऐसा कर सकते हैं, यानी 5 से कितना बार में जाएगा, 16 बार में। 32 और 16 कितना हो गया,
48, और 48 में 6 से गुणा करोगे तो आप देखेंगे वो कितना है, तो 288। कुछ लोग ऐसे करते हैं, बहुत लोग मिलता है ऐसे लोग, बहुत समय से इस क्वेश्चन को मैं पढ़ा रहा हूँ। कुछ लोग क्या करेगा, 160 में 80 जोड़ के बना देगा, उस तरीक़ा से बहुत लोग मिलते हैं, ठीक है। इधर जो ट्रेन से आते इधर के साइड के उधर, तो इसलिए बहुत बार गलती हो जाती है। 288 की जगह कितने लोगों को 272 आता है, ये बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। क्या कर देंगे, 160 में फिर 80 जोड़ के पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो ये गलती नहीं करना। इसके आंसर यही होगा, नोट कर लो, ये ट्रिक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन लिखिएगा, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 19वीं पारी में 98 रन बनाकर 98, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 98 रन बनाकर अपनी औसत रन संख्या में 4 की बढ़ोतरी करता है। अपनी औसत रन संख्या में 4 की बढ़ोतरी करता है। उन्नीसवीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी है? 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी है? दो लाइन छोड़ के एक क्वेश्चन और लिख लेना सेम। एक बल्लेबाज की 11 पारियों का 11 पारियों का एक विशेष औसत है, एक विशेष औसत है। बारहवीं पारी में उसने 90 रन बनाए। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। तथा उसकी औसत रन संख्या 5 कम हो गई। उसकी औसत रन संख्या 5 कम हो गई।
12वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या बताएं। अगर टूटा हुआ होगा तो दूसरा ले लेना, दूसरा। ठीक है भाई, 12वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी रही? ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक तो एक्स से बनाओगे और एक ट्रिक से बनाओगे। एक से नहीं बताऊंगा क्योंकि ट्रिक हर जगह चलेगा। देखो भाई, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन थोड़ा सा बोलो, लिंक बोलो। कितनी पारी में? देखो भाई सभी लोग देखना, 19वीं पारी में उसने कितना रन बनाया? 98। रुक जाओ, करना क्या है, इसमें 19वीं पारी का देगा, एक कम लेना है। जिस पारी का देगा रन उससे एक कम लेना, जिस पारी का रन देगा उससे एक कम लेना, और जितना बढ़ोतरी या घटोतरी कुछ भी कहेगा उसमें गुणा करना है। तो शायद 4 बोला है। ठीक है भाई, इस बात को भाई, तो 18 चौक कितना होगा? अगर बोला है वृद्धि तो इसमें से इसको घटा देंगे, अगर बोलेगा कमी तो इसमें इसको जोड़ देंगे। बस यही ट्रिक। क्लियर? 19वीं पारी में 98 रन बनाता है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जिस पारी का दे उससे एक कम लेना है, और 4 या 5 जिसकी बात करें उसमें मल्टीप्लाई कर देना, और उसमें बोले क्वेश्चन में वृद्धि तो इसमें से इसको घटा देना, उल्टा काम करना। और जब कमी बोले तो क्या करना है? जोड़ देना है। तो इसमें शायद वृद्धि बोला है। ये पेपर का 2 ही क्वेश्चन आता है, तो याद है 26 रन 145। तो ध्यान रखना भाई, इसमें करना क्या है? 98 में से 72 को घटा देना है, क्योंकि इसमें वृद्धि बोला है। तो 98 में से 72 या कितना होता है? 26। इस बात को ध्यान। क्लियर? उसी तरीका से इस क्वेश्चन में कह रहा है 11वीं पारी में एक विशेष औसत है, ऐसा कुछ बोला है। 12वीं पारी में 90 रन बनाता भाई, तो एक कम लो। अब इसमें जितना रन का है गुणा कर दो 55। अगर इसमें बोला है कमी तो इसमें इसको जोड़ दो, अगर वृद्धि बोला है इसमें से इसको घटा दो। अब बोल दो, जोड़ेंगे ना, क्योंकि कमी बोला है, तो जोड़ कर देखो कितना होता है? 100। यही 2 क्वेश्चन है जो घूमते रहता है पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे भाई। एक वर्कशॉप में कार्यरत
यानी काम करने वाले, कार्यरत कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन, एवरेज मंथली सैलरी, औसत मासिक वेतन 8500 है, 8500। यदि 7 तकनीकी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 10,000 रुपया हो, 10,000 रुपया हो, तथा शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन, शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 7800 हो, 7800, तो वर्कशॉप में कुल कितने कर्मचारी है? कैसे बनाओगे? दो तरीके से ऐसा क्वेश्चन बनता है। एक तो जहां 3 चीज हो वहां एलिगेशन लग सकता है, और एक समान के बन सकता है। कुल कर्मचारी को एक मान लेंगे तो 7 का वेतन ऐसा कुछ दिया है 8500, ऐसे कुछ दिया, तो 7 गुने 8500 कर देंगे, ऐसा कुछ दिया ना, 7 गुने 10,000 कर देंगे। शेष जो बचेगा उसमें से शेष घटे हुए उसका शायद कितना है 7800, तो उसमें से -x करके 7800 कर देंगे। अब बराबर x गुने 8500 जो भी दिया है, इस तरीका से बन जाएगा। एक है एलिगेशन से जहां पर 3 पॉइंट हो वहां एलिगेशन लगाओ भाई। अब शुरू में क्या बोला है क्वेश्चन पढ़ना, 85 से डायरेक्ट बोल दिया है। औसत, तो औसत कितना भाई 8500, तो बीच में कितना लिख दो 8500। आगे अब देखो इसके ऊपर 7 है, इसका वेतन कितना है 10,000 है। अब रूल होता है कि जब ये 10,000 है तो एक देखो इससे ये छोटी है तो इससे एक छोटी होगी। अब दूसरा क्या बता रहे भाई, शेष का कितना है 7800, यही देख लो भाई, बस लगा लो एलिगेशन, ज्यादा में से कम घटा दो। ऐसे एलिगेशन गलत चीज है, एलिगेशन मतलब इल्जाम होता है, ठीक है भाई, ध्यान रखना भाई। अब इसमें से घटा दो ज्यादा में से कम, देख लो भाई ये हो गया 8500 में से 7800 घट जाएगा, कितना होगा 700, और इधर कितना जाएगा, होगा कि नहीं हो गया बताओ। अब ये देखो क्लियर हो गया भाई। अब ये 7 जो है वैल्यू किसके बराबर है, तो 1 बराबर कितने का हो जाएगा 1 के। अरे 7 बराबर 7 तो कट गया। देखो इसको 7 नहीं बोल सकते हो, इसको 15 नहीं बोल सकते हो, ये टोटल एक वैल्यू, ये भाग है 7 भाग 15 भाग, लेकिन इसको देखकर हम इसे 7 बोल सकते, केवल 7, क्योंकि 7 बराबर 7 कट गया, 1 बराबर 1 निकल गया, तो इसलिए पूछा कुल कितने कर्मचारी है, तो 15 7 कितना हो गया, और 22 और दिखाने के लिए 1 से गुना कर लो तो कितना होगा, बिना 1 के ये 22 नहीं आएगा, बिना 1 के। अगर ये नहीं रहता तो कुछ और रहता, ठीक है, रहता कि 84 कर्मचारी है तो 7 बराबर 84, 1 बराबर 12, ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। इस 7 बराबर कितने के 7 के, तो 1 बराबर, तो इसका अर्थ होता है कि 7 एकम 7, 1 से गुना कर दो, ये 7 बन गया। इसमें गुना करोगे 15 गुने 1 तो क्या होगा 15, तो टोटल 15 और 7 कितना हो गया 22, तो इसके आंसर कितना हो गया।
एक क्वेश्चन और इसमें कर दे रहे। मस्त। एक क्वेश्चन इसमें का सेम लेना, आप लोग बताना जल्दी। लिखो क्वेश्चन। एक कंपनी में कुल 400 कर्मचारी कार्यरत है, टोटल 400 जिनमें अफसर तथा मजदूर है, अफसर तथा मजदूर है। अफसर तथा मजदूर, ऑफिसर तथा मजदूर है। इनके औसत मंथली वेतन 3,000 रुपया है। औसत मंथली वेतन 3,000 है। यदि अफसर का औसत मासिक वेतन 10,000 रुपया हो, यदि अफसर का मासिक औसत वेतन या औसत मासिक वेतन जो भी है 10,000 रुपया हो तथा मजदूर का औसत मासिक वेतन 2,000 हो, तो कंपनी में कुल कितने अफसर है, यानी ऑफिसर, बताइए भाई। सेम तरीका यही लगेगा जैसे मैंने ये बताया, सेम। एक्स से भी बनेगा, एक्स मत बनाना। ओ से ऑफिसर, एम से मजदूर कर देते। ठीक है भाई, आइए अफसर का बताओ कितना दिया है? 10,000। 10,000। मजदूर का दिया है, एवरेज दिया है, यही दिया है भाई। देख लो, ज्यादा में से कम घटा लो। 3,000 में से 2,000 गया और 10,000 में से 3,000 गया, बस हो गया। अब जो पूछा है इसको काट लो पहले। क्लियर? टोटल यहां पर 7 और 1 8 बराबर 400 के। 8 एकम 8, 8 पचे 40, 1 बराबर कितना होगा? 50। अब क्या पूछा है? ऑफिसर। 50 गुने 1, देखो ये जो चैप्टर है हर चैप्टर में आता है, हर चैप्टर में एवरेज
कोई चैप्टर नहीं है, जहां एवरेज पूछ दे वही एवरेज हो गया, तो इसलिए कोई वो नहीं कि विशेष चैप्टर है। क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्लास में 24 स्टूडेंट्स थे, एक क्लास में 24 विद्यार्थी थे, एक क्लास में 24 विद्यार्थी थे, 24 विद्यार्थी थे, इनमें से एक विद्यार्थी जिसकी आयु 18 वर्ष थी, एक विद्यार्थी जिसकी आयु 18 वर्ष थी, उसने क्लास को छोड़ दी। तथा उसके स्थान पर एक अन्य विद्यार्थी ने प्रवेश ले लिया, एंट्री ले लिया। एक विद्यार्थी जिसकी आयु 18 वर्ष थी, उसने क्लास छोड़ दी, तथा उसके स्थान पर एक अन्य विद्यार्थी ने प्रवेश ले लिया। इससे क्लास की औसत आयु 1 माह कम होगी। इससे क्लास की औसत आयु 1 माह कम हो गई। आने वाले की आयु बताएं। आने वाले की आयु बताएं। कल पढ़ लिए थे इसमें का क्वेश्चन। सबसे पहले जो गया था उसकी आयु कितनी थी, और आने वाले जाने वाले, ये दोनों करने से जो टोटल विद्यार्थी हैं उनके एवरेज में माने 1 माह की कमी हो गई, यही तो कह रहा है। तो विद्यार्थी कितने हैं, उसमें 24 माह की कमी हो गई होगी। ये असर किस पर पड़ेगा, माइनस कर दो आंसर। 24 एकम 24 माह होगा। बोलो टोटल हो गया भाई, ठीक है भाई। तो यहां पर 24 टोटल, यहां पर क्या है भाई, स्टूडेंट है भाई, यही तो भाई। और सब पर 1 महीना कमी, क्योंकि एवरेज बोला, एवरेज सब पर लगेगा। तो 24 से कम कितना हो गया, तो 24 महीना में कितने साल होगा, 2 साल होगा। तो 18 साल में से 2 साल गया, हो गया। नोट करो। लिखो एक क्वेश्चन। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों में से 11, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों में से
17 वर्ष तथा 20 वर्ष, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों में से 17 वर्ष तथा 20 वर्ष की आयु के दो खिलाड़ियों के स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने से, दो खिलाड़ियों के स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने से इनकी औसत आयु 2 महीने कम हो गई। इनकी औसत आयु 2 महीने कम हो गई। नए दो खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? नए दो खिलाड़ियों की औसत आयु बताएं।
कितना आया आंसर बताओ। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कैसे करना है। एक तो शायद 17 वर्ष है और एक है 20 वर्ष, दोनों को जोड़ देना है तो ये हो जाएगा 37 वर्ष, ये होगा 37 और इसमें से घटा देना है। घटाना कितना है तो 11 गुने 2, क्योंकि 11 खिलाड़ी हैं। अब प्रत्येक में 2 महीना, इसमें गलती हो जाती है ध्यान रखना, 22 महीना कम करना। अब 37 वर्ष में से 22 महीना घटाने आना चाहिए, है ना। अब घटाव तो पढ़े नहीं है इससे पहले कभी, ठीक है भाई। तो ये क्या होगा 37 वर्ष में से कितना 22 महीना, ठीक है ना। अब बताओ कितना होगा, बताओ 35 साल 4 महीना होगा, 35 साल 2 महीना होगा और उसका आधा करोगे तो कितना होगा बोलो, 17.5 कितना होगा, गलत है 17 वर्ष 7 माह, 7 माह गलती हो जाती है, इजी क्वेश्चन है ध्यान रखना। अब बात तो 1 महीना तो बहुत कुछ होता है। इधर देखो ये जो 37 हो गया तो 37 वर्ष में से 22 महीना, अब जैसे घटा लो आपकी मर्जी। एक तो क्या करोगे 37 वर्ष से 22 को 24 बनाकर 2 साल घटाकर 2 महीने जोड़ लो, ऐसे कर लो। या 37 वर्ष को 36 वर्ष 12 महीना कर लो और 22 माह को 1 वर्ष 10 महीना कर लो, ऐसे भी घटा लो। ओरल घटाने में अच्छा लगता है, ऐसे लिखित इसमें बहुत वो होता है, टाइम लगता है। तो 12 में से 10 ये कितना हो गया 2 और ये कितना होगा 35, तो 35 वर्ष और 2, ठीक है ना। और 2 से क्या कर देंगे तो इसमें लोग क्या कर देते हैं 17.5 और 1 17.6, ऐसे नहीं, ये 35 वर्ष का आधा होगा 17.5 को 17 वर्ष 6 माह कहते हैं और 1 वर्ष इसका आधा जुड़ेगा 17.7। ये बहुत लंबा होता है, ऐसे मेरे को बहुत बेकार लग रहा है। ओरली सबसे अच्छा 17 वर्ष 7 माह, ये बहुत नामी वैसा क्वेश्चन है। चुपचाप से 37 वर्ष में से 22 महीना घटा लो ओरल, ठीक है भाई। तो यहां पर क्या होगा 35 वर्ष और 2 महीना होगा और 35 वर्ष का आधा करो 17.5 वर्ष का मतलब 17 वर्ष 6 माह और 2 महीना का आधा करोगे 1 माह, तो 17 वर्ष कितना हो गया 7। बस इतना ये करके बहुत बेकार है, वैसे कर लेना ओरल जैसे मैंने बताया था। कोई बात नहीं, ये बंद हो जाएगा फिर समझो तो, क्योंकि सामने वाला देखेगा तो वो भी कहेगा पता नहीं स्टूडेंट कहाँ से आते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा इजी है ना। हो गया, खाली घटा है भाई आपको, बस 37 वर्ष में से 22 महीना घटाकर 2 से भाग देना, यही तो क्वेश्चन है भाई। 37 वर्ष में से कितना 22 महीना घटा के और 2 से भाग देना, बताओ। तो 37 वर्ष में से 22 महीना यानी 22 वर्ष नहीं है, ठीक है ना। बहुत लोग इसका 2.5 वर्ष आंसर बता देते, कुछ भी बता देते, बहुत सारे कुछ 7.5 वर्ष बता देते। क्या करते थे 37 में से 22 वर्ष घटा देते, बचेगा 15 वर्ष, उसका आधा कर देंगे। हैं 1 सेकंड जनरेटर यहाँ भी बैठे हैं, रजिस्टर चेक करो देखो मिल जाएंगे अभी, लेकिन हमें नहीं चेक करना है। ये इजी ज्यादा है लेकिन करना पड़ेगा, है ना। पेटीएम चलाते हो, मॉल जाते हो, सारा काम करते हो, लेकिन जैसे कह दो 80 रुपये का 13% तो हो गया चुप, और वहां सब हो जाता है। किसी को जोड़ घटाओ आता हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं, कितना भी अनपढ़ हो पढ़े लिखे कुछ भी नहीं हो, और 16,000 रुपया दे दो, कितना 16,000 20,000 कुछ भी, 50-50 का नोट देखो, मम्मी चाची ताई कोई भी उसको जोड़ जोड़ के एकदम 16 को 50 नोट के इकट्ठा करके एकदम, ये देखो ये 8,000 है, ये 500 वाला, ये है 50 वाला, इतना है 100 हिसाब। पैसा में आदमी सबसे तेज है, और ऐसे कह दो कि 16,000 रुपया है उसका 80% तुम्हें रखना है, लेकिन जैसा कैश दो 80% देखो निकाल के कैसे रख देगा, उसको लगाएगा 16 का 4-5 20, 20-5 100, 4-4 हज़ार 5 जगह रख दो, लगाएगा दिमाग 1 से कल, जैसे तुम लोग भी बैठे हो। हाँ ऐसी बात नहीं,
चलिए भाई, तो आगे चलते भाई क्वेश्चन में, बहुत इजी था। इसमें एज का क्वेश्चन ज्यादा आता है, तो एज तो पीछे पढ़े थे, एज फिर से पढ़ा दूंगा, इसमें कराने का मजा नहीं आता, एज का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है जी, एक क्वेश्चन में एज का आप लोगों को दे रहा हूं, यहां पर चेक कर रहा हूं कि भाई कैसे कर रहे हो भाई। ठीक है भाई, चलो एज के बारे में जानते होगे, ठीक है ना, सब लोग हमसे एज में बड़े हो। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो लिखो। अरे भाई छोटे हो मान तो बुद्धि बढ़ा दे। लिखोगे? ये क्वेश्चन करके दिखा देना, जो कर देगा सुपर। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इसमें गलती ज्यादा होता है, ठीक है ना। और बाकी क्वेश्चन है इसमें का एज में पढ़ेंगे, सारा चैप्टर अलग अलग, एवरेज खाली जितना कंसेप्ट था मैंने बता दी। लिखिएगा, एक व्यक्ति कौमा उसकी पत्नी, एक व्यक्ति कौमा उसकी पत्नी तथा उनके पुत्र की औसत आयु, उनके पुत्र की औसत आयु कौमा पुत्र के विवाह के समय 42 वर्ष थी। पुत्र के विवाह के समय 42 वर्ष थी। इसके ठीक 1 वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। एक वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। जब इस बच्चे की आयु 5 वर्ष थी, जब इस बच्चे की आयु 5 वर्ष थी, कौमा तब इस परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। विवाह के समय उनकी पुत्र वधू की आयु कितनी है? विवाह के समय उनकी पुत्र वधू की आयु कितनी थी?
तुम्हारा आंसर माइनस में आ रहा है। नहीं माइनस में नहीं आ रहा है। विवाह के समय वो माइनस में थी। मतलब उसको भी लेंगे, पुत्रवधू को भी लेंगे विवाह के समय। नहीं लेंगे। ले लो लेंगे। ले लो तुम्हारी फ्रेंड ही क्यों नहीं आई? GTV नगर उसका अप्रोच है वहाँ, रोज उसी में जाती है। आज भी कुछ बताएगा, अभी कुछ होगा नहीं क्या? हाँ 2 साल लगी जाए। लास्ट में कहेगा कि देखो ये खतरनाक है, लास्ट वाला लाइन सुनना, जब ऑपरेशन करने का टाइम आएगा तो कहेगा खतरनाक है, इसमें रिस्क है, मत करो। फिर देखना नहीं करेगा। सरकारी में ऐसे ही होता, प्राइवेट में तुम जाओ, आ जाओ, कहेगा बस 2-3 दिन की दवा को फिर आ जाओ। पैसा फेंको, तमाशा देखो। सरकारी में अंतिम समय पर कहते देखो ज़्यादा रिस्क है, अभी सोचेगी अपने आगे पीछे, फिर डर लगेगा कि कहीं मैं सोए रह गई, फिर वो नहीं। देख लेना, गारंटी क्या है। कम से कम 10 से ऊपर टेस्ट करवा ले। कितना? 10 बार बुला लिया? कितने बार? 10 से ज़्यादा, 12-13 बार हॉस्पिटल में दौड़ा लिया, फिर ऑपरेशन करेगा है? शूटिंग भी इतना में एक फिल्म शूटिंग होगी। हाँ, तो आप लोग का आंसर आ गया है और आ भी जाएगा, ये मुझे उम्मीद है। हाँ 48 साल। देखो शादी के टाइम पे 48 साल के थी और बच्चा हुआ था 54 साल के। देखो ये खतरनाक, मतलब ही नहीं बनता। 500% गारंटी, 1-2% नहीं। इन्होंने कहा कुछ भी हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। 48 और 6 54 साल के रहे, 1 साल का बच्चा हुआ, 54 साल का औरत, मतलब ही नहीं। सवाल किताब में तो नहीं देगा, किसी भी किताब में मुझे दिखा देना कि एक व्यक्ति की सैलरी प्रति महीना 75 अरब थी। कितना? 75 अरब। तुम मुझे एक दिखा देना। रूल होता है किताब में छापने का भी, ठीक है ना? आप कहोगे एक लड़की जिसकी आयु 65 साल है, पहले तो लड़की कह रहे हो, ठीक है ना? 17 साल बाद एक बच्चे का जन्म, अब देख लो कहां गए। ये बात थोड़ा सा 65 में 17 जोड़ दो आकाश, बता दो कितना होगा, बताओ। 82 हो गया। अब बताओ 82 साल, तो किताब का रजिस्ट्रेशन होता है, उसका रूल होती है क्या लिखना। 65 साल की लड़की, ठीक है ना? सलमान खान 65 साल के है। शिकायत मत करो, सलमान खान बहुत अच्छा है, ध्यान रखना। सलमान खान की शिकायत नहीं, टॉप लेवल में सलमान खान, सबसे टॉप हीरो। चलो भाई आ जाओ, सवाल सॉल्व करूं? मैं ही करूंगा, और कौन करेगा? मुझे तो पहले ही पता था। हाँ जी, तो सवाल सॉल्व करें तो देखना 48 नहीं आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 42 गुने 3 लिखेंगे। बताओ क्यों? अरे आंसर थोड़े पूछ रहा हूं, अगर आंसर पूछते तो पहले क्यों नहीं ला दिए? 42 गुने 3 नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। बोलना ये है कि ये 42 गुने 3 इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि लड़का के शादी के समय की उसके मम्मी पापा और लड़का की औसत आयु 42 है। क्लियर? अच्छा, प्लस 6, अरे क्या कर रहे हो, इतना कैलकुलेटर ठीक है। 4 में कितना से गुना करोगे? 3 आएगा, थोड़ा बता देना। ठीक है जी, 4 में 1 से गुना करो 3 आएगा। ठीक है भाई, इधर देख लो भाई, ये 6 गुने 3 क्यों लिख रहे हैं? बातें नहीं पकड़ रहे हो, इसका मतलब हाँ मम्मी पापा है, बिना मम्मी पापा के तुम कहां से आई होगी? ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखना। सबसे पहले इस बात की जवाब होगी कि यहां पर औसत जो है 36 दे रखा है, वो बच्चा होने के बाद का दे रखा है। हर बात का जवाब चाहिए, क्या जवाब दे रहे हो? कभी भी हम लोग को जो इक्वेशन रखना होता है वो बराबरी में रखना होता है, और बराबर का मतलब दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। और ये साइड तो आपको प्रूव करना है, ये साइड तो दे रखा है, तो 36 वाला लाइन को एक बार पढ़ के देखना, लक्ष्मी पढ़ना 36 जो लिखा है उस लाइन को। अब बताओ
शादी होना, उसके बाद बच्चा, और उसके बाद की औसत आयु कितना है 36। तो ये इसके चलते हम ये सारा काम कर रहे हैं, ना कि इधर के चलते। ये कहला रहा है, इसका अर्थ है। और ये भी ये कह रहा है कि अभी ये बच्चा होने के बाद यानी 36 गुने कितना करोगे 5। क्यों? तो देख लो 5 सदस्य हो गया, इसलिए इसको ये करना जा रहा है। ये अगर ये नहीं होते 5 तो इसकी जरूरत नहीं होती। ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखना। छोटा लिखो 42 गुने 3 प्लस 6 गुने 3। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये बात है, लड़के की आयु कितना साल इसमें लिखेंगे? बोलो कितने साल? ठीक लिखा हूं? और उसकी पुत्र वधू की आयु में क्या लिखेंगे? X या A, चलो A मान लेते हैं। और यहां पर कितना प्लस करेंगे? 5 साल की 6 साल? क्यों 5 करेंगे? बताओ 5 क्यों करेंगे? मैं बीबी की आयु पूछ रहा हूं। गधा कुमार तिलक, मैं ये पूछ रहा हूं उसके जो पुत्र वधू की आयु है उसको कितना ऐड करेंगे ए में? 6 करेंगे ना भाई? तो ये हो गया 6। बताओ। हाँ आकाश, जो कह रहे हो मुझे भी पता है, 1 साल होने में, ये बात मुझे भी पता है। चलो बताओ, ये बात क्लियर हो गया? अब बताओ समझ में आया कि नहीं है? बोलो जल्दी बोलो। आ गया? तो सदस्य कितने हो गए? 3, 4 और 1। बस सॉल्व कर लो। 42 या 126 और 18 144 और 11 55। तो a प्लस 155 बराबर 180 के, तो 180 में से 155 जाएगा तो 48 नहीं होगा, उसको 25 कहते हैं। ठीक है भाई? तो a प्लस 155 बराबर कितने? 100। तो a बराबर 180 में से 155 जाएगा, कितना होगा? 25। लो, ठीक है, बस वही लिखा है उसमें, दोबारा का इसको लिख दो। शादी के समय तीनों की आयु, शादी के समय, इसमें दाल भात करने से फायदा नहीं। शादी के समय पिता माता अब प्लस पुत्र की औसत आयु। ठीक है ना? ये वर्तमान करने के लिए हुआ, क्या चीज का? ये उसका बच्चा की आयु, किसका? लड़का के बच्चा। ये उसकी पुत्र वधू की आयु, किसकी? पुत्र वधू, या उसकी बीवी होगी या उसका पुत्र वधू, जो भी आप समझो। ठीक है भाई? हो गया भाई? और ये हो गया यानी एवरेज, क्या हो गया? औसत, सभी का औसत। लो लिख दिया गया जानकर, इसमें ज्यादा करने से लो सारा लिख रहे, इस बात को उतार लोगे समझ में आ जाएगी क्या है।